रायसेन जिले के बेगमगंज एसडीएम सौरभ मिश्रा अनाथ और गरीब बच्चों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित किया। एसडीएम ने मासूम बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग की काफी सराहना की और इसमें सबसे खास पेंटिंग हर घर तिरंगा और स्वच्छता अभियान की थी। एसडीएम सौरभ मिश्रा को अपने बीच पाकर बच्चे काफी खुश दिखाई दिए। बता दें कि सेवावास स्वावलंबी समाज सेवी संस्था है जो कि शासन द्वारा चलाई जा रही है। अनाथ और गरीब बच्चों को शिक्षण, प्रशिक्षण और संरक्षण के लिए अंतिम छोर के बच्चों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। संस्था ऐसे बच्चे जो कि अनाथ है या फिर बहुत ही गरीब बेसहारा तबके के बच्चों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण और संरक्षण देने का काम करती है। रायसेन जिले के बेगमगंज में सेवावास स्वावलंबी समाज सेवी संस्था है जहाँ पर जो निस्वार्थ जो है गरीब बच्चों को रखा जाता है। हालांकि सरकार से उनको फंड भी मिलता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात जो एशियन भारत के हमारे दर्शकों को बता दूं कि बेगमगंज एसडीएम सौरभ मिश्रा लगातार गरीब बच्चों से मिलने पहुंचते हैं, चाहे वो उनके बच्चे का जन्मदिन ही क्यों ना हो। अगर उनका स्वयं का भी अगर जन्मदिन होगा या कुछ भी खुशी होगी तो वो गरीब बच्चों में बिताते हैं। ऐसी ही एक संस्था सेवावास स्वावलंबी समाज सेवी संस्था है जहाँ पर गरीब बच्चों को रखा जाता है। और इधर सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर शिक्षण, प्रशिक्षण और संरक्षण तीनों ही चीज़ें दी जाती हैं जिससे बच्चों का भविष्य हो। और ऐसे में मैं जैसा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखा पाएँ, ये आप जो बच्चे देख पा रहे होंगे ये पूरी तरीके से अनाथ बच्चे, अधिकांश बच्चे जो हैं जैसा कि एशियन भारत को बताया जा रहा है कि अनाथ होते हैं। ज़्यादातर बच्चे गरीब होते हैं और ख़ास तौर से वो बच्चे जिन बच्चों का कोई भी नहीं होता, उनके माँ बाप नहीं होते, उनको बच्चों को इस संस्था में रखा जाता है। और ये संस्था जो है सेवावास स्वावलंबी समाज सेवा है वो यहाँ पर संस्था चलाती है। जैसा कि पूर्व में भी एशियन भारत ने लगातार दिखाया था कि बेगमगंज एसडीएम सौरभ मिश्रा जी लगातार गरीब बच्चों में अपना, चाहे वो उनके बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे उनकी कोई भी खुशी हो, वो अपने गरीब बच्चों से ही बताते हैं। जैसे कुछ बीते दिनों में मैंने देखा था कि छात्रावास पहुंचे थे, SC ST आदिवासी छात्रावास पहुंचे थे, वहां पर गरीब बच्चों में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था और वो पहुंचे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि जो बच्चे हैं, अधिकांश जो बच्चे हैं ये गरीब बच्चे हैं और ज़्यादातर बच्चे, अधिकांश बच्चे वो हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर दोनों में से कोई नहीं है। और इनकी संस्था को जो सेवावास स्वावलंबी संस्था समाज चलाती है और बेगमगंज एसडीएम सौरभ मिश्रा जी वहाँ पर पहुँचे हैं। और कई बार मैंने देखा है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अपना जन्मदिन हो चाहे कोई भी खुशी हो वो गरीब बच्चों में बिताते हैं। उनका हालांकि उनसे कुछ प्रेरणा भी मिलती है कि अधिकांश मैंने देखा है, चूँकि एसडीएम बड़ा सब डिवीज़न बड़ा एरिया होता है, बड़े काम होते हैं, लेकिन इस बीच अपना समय निकाल के गरीब बच्चों को देना और उनके बीच मैं कह सकता हूँ कि अपना जन्मदिन और अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप स्वावलंबी संस्था है यहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है और ऐसे में आप पहुँचे हैं, बच्चे का जन्मदिन भी मनाने पहुँचे। सर, कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, ये खुला आश्रय नामक संस्था है जो स्वावलंबी भी है और इसमें अनुदान भी प्राप्त होते हैं, सहयोग भी प्राप्त होता है। और लेकिन खुशी की बात ये है कि ये ऐसे बच्चों के लिए सर्व संपन्नता उपलब्ध कराती है, हर प्रकार के अवसर देती है जो कई बार नहीं पढ़ पाते हैं या जिनके घर में कोई दिक्कत है। जैसा आपने अभी देखा कि ये 3 भाई हैं जो इनके माता पिता किसी कारणवश उनको छोड़ के चले गए थे, तो बहुत ही आत्मसंतुष्टि का एहसास होता है। और मैं यहाँ कृपाल सिंह जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों के न केवल स्वास्थ्य, बच्चों के लिए कंप्यूटर, बच्चों के लिए पोस्टर, बैनर और समय समय पर कपड़े, हम लोग तो केवल समय जितना दे पाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा एक समाज सेवा का कार्य है जो संस्था और हमारे शासन के माध्यम से हो रहा है। अवगुण साहब, देखा जा रहा है चूँकि आपके पास समय बहुत कम होता है, लेकिन ऐसे में जो गरीब संस्था हैं, गरीब बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं, ऐसे में आप वहाँ पर विज़िट करने पहुँचते हैं और लगातार इस तरीके के विज़िट, कुछ उन लोगों से भी कुछ कहना चाहेंगे? सर, अधिकांश कई तहसीलों में मैंने देखा है, अगर अधिकारी लगातार ऐसे गरीब बच्चों की संस्थाओं पर पहुँचेंगे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। जैसा कि संरक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षण, 3 जो चीज़ जहाँ पर निकल देखने को सामने मिली और ऐसे में आप भी पहुँचे हैं। सर जी बिल्कुल, मैं बल्कि आपके माध्यम से ये सभी से अपील करना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए हम सभी हैं, आज हम सब सक्षम हैं, हमें सब प्राप्त हुआ है ईश्वर की कृपा से, लेकिन इनमें से अधिकतर बच्चे बाय फेस मुझे जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूं क्योंकि रेगुलर विजिट होती रहती है, हम लोग आते रहते हैं। जैसे मानव है, रोहित हैं, ये और बच्चे हैं, तो ये कौन क्या शैतानी करता है, किसकी क्या कमी है, ये भी पता चलता रहता है। और मैं कृपाल सिंह जी की टीम को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी से ये अपील करूँगा कि ऐसी संस्थाओं में स्वयं भी विजिट करें
जिस प्रकार का जो सहयोग हो सकता है वो भी करें। सर जैसा कि मैंने देखा अधिकांश वो बच्चे हैं यहाँ पर जिनके माता पिता नहीं है या फिर माँ नहीं है या पिताजी नहीं है, ऐसे में गरीब बच्चों में आप पहुँचते हैं, लगातार विजिट करते हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं और उनका इसे में हौसला भी बढ़ता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कहना चाहेंगे उनसे जो बच्चे बाहर हैं, पढ़ें, आपका उद्देश्य भी यही है गरीब के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें और अपना देश प्रदेश का और अपना नाम रोशन करें। जी, मुझे भी सौभाग्य मिला है बड़ी छोटी सी उम्र से हॉस्टल में रहने का, तो जब इन बच्चों को देखता हूँ मैं तो वही दिन याद आते हैं जी। और उस समय हमारे जो हाउस मास्टर होते थे या वार्डन होते थे वही सब कुछ होते थे, माता पिता महीने में एक बार या कभी कभी 2-2, 3-3 महीने में मिलने आते थे। तो इन बच्चों का हौसला जितना या हम लोगों का हौसला जो आज मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ, वो आपके जैसे ही शिक्षक और जो पूरी टीम के लोग हैं उनके सहयोग से ही पहुंच पाए हैं। तो ये बच्चे भी कल के दिन कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई देश के जनप्रतिनिधि बनेंगे, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनेगा और उनको कोई कमी ना हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास। लगातार देख रहा हूँ बिल्कुल परिवार समान जैसा कि बच्चे आपके साथ हैं और ऐसे में कभी खुशी भी उनके चेहरे पर झलक रही है। सर कुछ और कहना चाहें सर हमारे दर्शकों से? बिल्कुल, ये खुशी हमेशा बनी रहे और ये सितारे हैं जो हमेशा चमकते रहेंगे, यही हम लोगों की इच्छा है और प्रयास रहेगा। और शिक्षण, प्रशिक्षण और जो ज्ञान हम दे सकते हैं वो देते रहेंगे। ये थे एसडीएम सौरभ मिश्रा जी, जो उनका साफ तौर पर यही कहना था, ये खुशी है हमेशा बनी रहे और ये चांद सितारे हैं ये हमेशा चमकते रहे, उनका साफ तौर पर यही कहना था। लेकिन अमूमन मैंने देखा है लगातार गरीब बच्चों में जाना, उनके साथ जन्मदिन मनाना और उनकी दुख तकलीफ है उनके साथ जरूर पर वहाँ पर देते हुए दिखाई देते हैं। और पिछली बार मैंने देखा था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावाद भी वो पहुँचे थे, वहाँ पर उन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया था। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन।